पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अंतर्यामी, पराक्रमी, दुरात्मा महिषासुर तथा अपनी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर भगवती का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन करने एवं अशुभ का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में वास स्वयं ही लक्ष्मी रूप से और पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से और युद्ध अंतरकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं। तो भी दोषों के साथ आपका संग्रह नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्चर्य हैं। ये समस्त जगत आपका अद्भुत है, क्योंकि आप सबकी अद्भुत अव्याकृता पराकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, आप स्वाहा आप ही हैं। वह स्वाहा आप ही हैं। अपने अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, वह सब दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या माँ आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीर्ण के साथ मनोहर पदों, अत्यंत निर्मल ऋषिवेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिसमें समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल पर एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरा देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित
निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कामनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ। सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि देवी बड़ी मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे कौन जीवित रह सकता है? यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है कि क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला ही कौन जीवित रह सकता है। क्यों देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट होगी और सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हस्त पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धनदानी माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक तथा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर आप प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवाय दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरियात रहता हो। देवी उन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोगों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम होता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उनका कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के सम्मान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचार के लिए बुरे बर्ताव को भी दूर करने वाला है तथा साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन व्यक्तियों का भी नाश करने वाला है जो कभी भी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी कभी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निश्चलता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माते आपने शत्रुओं का नाश करके
इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक को पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप सूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खंडक से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से, धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा, हमारी तथा भूलों की रक्षा करें। अंबिके देवी, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड्ग सूल गदा और आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर सब भक्तिपूर्वक धूपों की सुगंध और निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। महिषासुर इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम सब पर आपका स्मरण, हम जब आपका स्मरण करें तब आपके दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर किया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के लिए ही उसकी धन संपत्ति और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए सदा आप हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने जगत कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूताल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित करने वाली देवी जिस प्रकार दैत्यों के शरीर से प्रकट हुई थी, तब वह उस सब कथा मैंने कह सुनाई। अब उन्हें देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यशावंत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मनंत्र तथा कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य का सक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।